प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो आज की इस प्रेयर मीटिंग के द्वारा प्रभु यहोवा आपके और आपके पूरे परिवारों को आशीष करे और आपको एक नया जीवन जीने का बल दे, क्योंकि बल और शांति उस प्रभु परमेश्वर यहोवा के पास है। तो मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, ताकि आज का निकाला गया वक्त उस प्रभु यहोवा के लिए हम उस प्रभु यहोवा को अपने पूरे दिल से, पूरी सोच, पूरी समझ से समर्पित कर सके। तो आइए आज के दिन की शुरुआत, जो आज की शाम में हमने उस प्रभु यहोवा को याद किया, प्रभु यहोवा की हजूरी में बैठे उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु यहोवा ने हमें अब तक जीवित रखा। उस प्रभु यहोवा खुदा बाप ने हमें अच्छाई दी, चंगियाई दी, भलाई करने का मौका दिया, लेकिन हमने कहीं ना कहीं पाप किए, लोगों से दुष्टता की, लोगों से ईर्ष्या की, लोगों से वैर रखा। हमने पाप किया, प्रभु परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, लेकिन फिर भी प्रभु परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और सदा तीक हमसे प्यार करते रहेंगे। चाहे हम उस प्रभु यहोवा का इनकार करें, चाहे हम उस प्रभु यहोवा को एक्सेप्ट करें, चाहे हम उस प्रभु यहोवा को अपना ना भी माने, तो भी वो प्रभु यहोवा हमें अपना मानता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज आप और आपके घरों में जितने भी मेरी आज आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु यहोवा हर एक के जीवन को टच करेगा। वो सामर्थी प्रभु है, वो हर एक के जीवन को टच करेगा, क्योंकि हमने नहीं, उस प्रभु यहोवा ने हमें चुना है। हमने उस प्रभु यहोवा को नहीं पुकारा, बल्कि उस प्रभु यहोवा ने हमें हमारे नाम से पुकारा है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखें और आज की इस प्रार्थना सभा में अपने पूरे दिल, पूरे जान से उस प्रभु यहोवा की ओर मन लगाएं और प्रार्थना करें। तो मेरे भाई बहनों, आज का दिन जो हमने उस प्रभु यहोवा के लिए निकाला है, आज के दिन कई लोग आज का ये समा नहीं देख पाए, कई लोग आज के दिन तक जीवित नहीं रह पाए। तो हमारे खुदा ने हमें अभी भी जीवित रखा। इसका मतलब प्रभु यहोवा ने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वो अभी तक हम उसको पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि प्रभु यहोवा चाहते हैं कि जो यहोवा ने हमारे लिए योजना बनाई है, हम उसको पूरा करें। इसलिए प्रभु खुदा बाप ने हमें जीवित रखा है, हमें जीवित रखा है उस प्रभु यहोवा की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, उस प्रभु यहोवा के बड़े बड़े कामों को पूरा करने के लिए। सामर्थी प्रभु है, आशीषित करने वाला वो खुदा बाप है। अगर हम उस प्रभु यहोवा की आज्ञाओं को मानते हैं, तो वो राजाओं का राजा हमें अपने राज खजाने से हमें कुछ ना कुछ फल देता है। वो सामर्थी प्रभु है, वो सामर्थी परमेश्वर जानता है कि हमें इस संसार में क्या चाहिए। वो संसार में हमें देता है, सब कुछ देता है जो हमें चाहिए होता है। हमारी जरूरत के अनुसार प्रभु परमेश्वर हमें देता है। लेकिन आज हमें इन चीजें नहीं मांगने की जरूरत है, बल्कि हमें सदैवी जीवन मांगने की जरूरत है, जो इस समय के बाद आने वाला है। इस जीवन में हमारा कुछ ही समय है, इस धरती पर हम कुछ ही समय जीवित रहेंगे और उसके बाद हमारा असली जीवन बाद में शुरू होगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, हमें अपने असली जीवन के लिए तैयारी करने की जरूरत है। हाँ, हमें यहाँ पर भी इस संसार में जो भी जरूरतें हैं, उस जरूरतों को प्रभु परमेश्वर यहोवा हमें खुद पूरा करेंगे। हमें उस प्रभु यहोवा के साथ जुड़ने की जरूरत है, हमें अपने बाप के साथ जुड़ने की जरूरत है, हमें हमारी माँ के साथ जुड़ने की जरूरत है। वो जो स्वर्गराज में है, हमारा प्रभु परमेश्वर, जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, रोजाना उसके साथ संगति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रभु खुद हमारे पास वह सब चीजें, हमारी लोड़े और जरूरतें पूरी कर देता है। आशीषें और बरकतें हमारे पीछे पड़ कर मिलती है। हमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ने देते। वो प्रभु परमेश्वर यहोवा इतना महान है, हमारा प्रभु खुदा बाप। तो आज जितने भी जन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, एक बात को समझ लेना कि हमें प्रभु यहोवा से आज आशीष और बरकतें मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उस प्रभु यहोवा के पवित्र रूह को मांगने की जरूरत है। उस प्रभु यहोवा में बढ़ने की जरूरत है और सदैवी जीवन के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि सदैवी जीवन उस प्रभु यहोवा के पास है।
सदैव जीवन के लिए हमें जीना है, ना कि इस संसार में कुछ वक्त के लिए जीकर हमें चले जाना है। मेरे भाइयों और बहनों, सदैव जीवन की तैयारी करें और सदैव जीवन में पढ़े। तो आइए आज का बाइबल पाठ पढ़ने से पहले एक प्रभु यहोवा का वचन पढ़ेंगे। यशाया उसका 53 अध्याय और उसकी 5 आयत में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो प्रभु यहोवा का वचन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बयान करता है कि हमारे अपराध, जो हमारे अपराध है, हमारे अपराधों के कारण उसे घायल किया गया। मेरे भाई और बहनों, हमारे अपराध, हमारे पाप जो आज भी हम करते हैं, जो आज हम पाप कर रहे हैं, उस प्रभु यहोवा ने पहले ही हमारे लिए वो सब पाप ले लिए हैं। हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह को घायल होना पड़ा। हमारे ही पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण, अधर्म, जब हम उस प्रभु यहोवा को नहीं मानते, प्रभु यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानते, उस वो कुचला गया हमारा उस प्रभु यहोवा की आज्ञा को ना मानने के कारण। वो सामर्थी प्रभु जब हम इस धरती पर आए भी नहीं थे, हमारे लिए पहले ही उसने कुर्बानी दे दी कि उसे पता था कि एक ना एक दिन हम भी इस धरती पर आएंगे। वो प्रभु यहोवा हमें जानते हैं। वह सामर्थी प्रभु जिसने हमारे लिए अपनी जान दे दी, वो सोचो हमसे कितना प्यार करते हैं। तो क्या हमने उस प्रभु यहोवा के प्यार का मूल्य पाया? आज हमारे साथ इस संसार में कोई पल भर के लिए हमारे साथ अच्छे से बोल पड़े, हमें लगता है कि वो हमारे साथ बहुत प्यार करता है, लेकिन वो हमारे लिए कभी जान नहीं देगा जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दी। वो हमारी ही शांति के कारणों के उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हमारे लिए कोई कोड़े नहीं खा सकता आज के इस समय में। हमारे लिए कोई कुचला नहीं जाएगा इस समय में। सब लोग हमारे से मुंह फेर लेंगे जब हम उनके काम ना आएंगे, लेकिन हम उस प्रभु यहोवा के लिए काम आए या ना आए, वो प्रभु यहोवा हमसे कभी भी मुंह नहीं फेरते। वो प्रभु हमारे साथ सदा से सदा तक प्यार करते हैं। चाहे आज आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दो, प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में ना भी एक्सेप्ट करो, लेकिन जब आपके ऊपर कोई भी विपत्ति या प्रॉब्लम आएगी, उस प्रभु यहोवा को याद करना। वो प्रभु यहोवा आपकी मदद जरूर करेंगे। यह है हमारे यीशु मसीह का प्यार, यह है हमारे सामर्थी प्रभु का प्यार। तो आइए प्रार्थना करेंगे आज उस प्रभु यहोवा के सामने, प्रभु यहोवा में बढ़ने के लिए, अनंत जीवन के लिए, उस प्रभु यहोवा के प्यार को समझने के लिए और उस प्रभु यहोवा से प्यार करने के लिए। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ऐ मेरे सामर्थी पिता प्रभु परमेश्वर खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता प्रभु परमेश्वर, आपने हम तक अब तक जीवित रखा। सामर्थी प्रभु, आपने हमें अब तक चला रहे हो पिता प्रभु परमेश्वर खुदा बाप। आप ही के द्वारा प्रभु हमने चंगाई पाई पिता प्रभु परमेश्वर, आप ही के द्वारा हमने अच्छाई वाले काम किए। सामर्थी प्रभु, सामर्थी परमेश्वर, आप ही के द्वारा प्रभु हम बढ़ते जाएं। सामर्थी प्रभु, आप ही के द्वारा पिता प्रभु परमेश्वर हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम हो। सामर्थी प्रभु, आप ही के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन का चाल चलन हो। प्रभु, आप ही के द्वारा प्रभु परमेश्वर यहोवा सामर्थी प्रभु परमेश्वर सदा तक जीवित प्रभु परमेश्वर, आप ही के द्वारा हमारी जिंदगी का चाल चलन, हमारी जिंदगी का पहरावा, हमारी जिंदगी का दिखावा परमेश्वर, सब कुछ आप हो मेरे सामर्थी प्रभु परमेश्वर। जितने भी जन पिता प्रभु परमेश्वर आज मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी जन आप पर विश्वास रखते हैं प्रभु, हर एक के घर से, हर एक जन के घर से जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हर एक बंधन टूटे। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हर एक बीमारी निकले।
प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उनके घरों में चंगियाई है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उनके जीवनों में शांति है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा उनके घर में से गरीबी जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा वो आपके नाम में बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। ऐ मेरे सामर्थी प्रभु, हमें परमेश्वर सदैवी जीवन के लिए तैयार करना। सामर्थी प्रभु, क्योंकि सदैवी जीवन आपके पास है। मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर यहोवा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता आप हमें बढ़ाना। सामर्थी प्रभु, आप हमें चलाना। सामर्थी प्रभु, आप हमारे खुदा हो। सामर्थी प्रभु, आप हमारे जिंदा लहू वाले प्रभु परमेश्वर खुदा पाप हो। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए लहू बहाया सलीब पर, उस सलीब पर बहाए गए लहू के कारण हम चंगे हो गए। वो लहू हमारी जिंदगियों को टच करे पिता प्रभु परमेश्वर, हर एक की जिंदगी को टच करे प्रभु आपका लहू। मेरे सामर्थ्य प्रभु, जितने मेरे आवाज को सुन रहे हैं पिता, उनको बल देना पिता प्रभु परमेश्वर, उनके मन ना भटके पिता प्रभु परमेश्वर। वो आज चाहे आपसे अनजान तक रहे हो, लेकिन प्रभु परमेश्वर आज के वचन के द्वारा वो आपसे अनजान ना हो प्रभु। वो आपके साथ चलना सीखे, वो आपके साथ बढ़ना सीखे। प्रभु आप ही हमारे पिता हो मेरे प्रभु, उनके जीवनों में उनका साथ देना। सामर्थ्य प्रभु खुदा बाप प्रभु परमेश्वर यहोवा प्रभु, प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए कि पिता आज का जो भी वचन पढ़ा जाए, हम पूरी अपनी सोच, अपनी पूरी अकल, अपनी पूरी बुद्धि से उस वचनों को समझ सके और वचनों के अनुसार चल सके और आप में बढ़ सके। और प्रभु यहोवा आप ही के द्वारा हमारी शांति और आशीषें हो। आमीन। आइए अब हम आज का बाइबल पाठ पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 48 अध्याय। याकूब का एप्रेम और मनश्शे को आशीर्वाद देना। इन बातों के पश्चात किसी ने यूसुफ से कहा, सुन, तेरा पिता बीमार है। तब वह मनश्शे और एप्रेम नामक अपने दोनों पुत्रों को संग लेकर उसके पास चला। किसी ने याकूब को बता दिया, तेरा पुत्र यूसुफ तेरे पास आ रहा है। तब इस्राएल अपने को संभालकर खाट पर बैठ गया और याकूब ने यूसुफ से कहा, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने कनान देश के लूज नगर के पास मुझे दर्शन देकर आशीष दी और कहा, सुन, मैं तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा और तुझे राज्य राज्य के मंडली का मूल बनाऊंगा और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दूंगा, जिससे कि वह सदा तक उनकी निज भूमि बनी रहे। और अब तेरे दोनों पुत्र जो मिस्र में मेरे आने से पहले उत्पन्न हुए हैं, वह मेरे ही ठहरेंगे, अर्थात जिस रीति से रूबेन और शिमोन मेरे हैं, उसी रीति से एप्रेम और मनश्शे भी मेरे ठहरेंगे। और उनके पश्चात तेरे जो संतान उत्पन्न हो, वह तेरे तो ठहरेंगे, परंतु बंटवारे के समय वे अपने भाइयों ही के वंश में गिने जाएंगे। जब मैं पद्दनराम से आता था, तब एप्राता पहुंचने से थोड़ी ही दूर पहले रहेल कनान देश में मार्ग में मेरे सामने मर गई और मैंने उसे वहीं अर्थात एप्राता जो बैतलहम भी कहलाता है, उसी के मार्ग में मिट्टी दी। तब इस्राएल को यूसुफ के पुत्र देख पड़े और उसने पूछा, यह कौन है? यूसुफ ने अपने पिता से कहा, यह मेरे पुत्र हैं जो परमेश्वर ने मुझे यहाँ दिए हैं। उसने कहा, उनको मेरे पास ले आ कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। इस्राएल की आंखें बुढ़ापे के कारण धुंधली हो गई थी, यहाँ तक कि उसे कम सूझता था। तब यूसुफ उन्हें उनके पास ले गया और उसने उन्हें चूमकर गले लगा लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा न थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनों के बीच से हटाकर और अपने मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत की। तब यूसुफ ने उन दोनों को लेकर अर्थात एप्रेम को अपने दाहिने हाथ से कि वह इस्राएल को बाएं हाथ पड़े और मनश्शे को अपने बाएं हाथ से कि वह इस्राएल के दाहिने हाथ पड़े, उन्हें उसके पास ले गया। तब इस्राएल ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर एप्रेम के सिर पर जो छोटा था
और अपना बायां हाथ बढ़ाकर मनश्शे के सिर पर रख दिया। उसने जानबूझकर ऐसा किया, नहीं तो जेठा मनश्शे ही था। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है, और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही अब इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे और मेरे बाप दादे अब्राम और इसहाक के कहलाएं और पृथ्वी में बहुतायत से बढ़े। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दाहिना हाथ एप्रेम के सिर पर रखा है, तब यह बात उसको बुरी लगी। इसलिए उसने अपने पिता का हाथ इस विचार से पकड़ लिया कि एप्रेम के सिर पर से उठाकर मनश्शे के सिर पर रख दे। और यूसुफ ने अपने पिता से कहा, हे पिता, ऐसा नहीं, क्योंकि जेठा यही है, अपना दाहिना हाथ इसके सिर पर रख। उसके पिता ने कहा, नहीं, सुन हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ। यद्यपि इससे भी मनुष्य की एक मंडली उत्पन्न होगी और वह भी महान हो जाएगा, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगी। फिर उसने उसी दिन यह कहकर उनको आशीर्वाद दिया, इस्राएली लोग तेरा नाम से लेकर ऐसा आशीर्वाद दिया करेंगे, परमेश्वर तुझे एप्रेम और मनश्शे के समान बना दे। और उसने मनश्शे से पहले एप्रेम का नाम लिया। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, देख, मैं तो मरने पर हूं, परंतु परमेश्वर तुम लोगों के संग रहेगा और तुमको तुम्हारे पितरों के देश में फिर पहुंचा देगा, और मैं तुझको तेरे भाइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हूं, जिसको मैंने अमोरियों के हाथ से अपनी तलवार और धनुष के बल से लिया था। ये पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम आज के पढ़े गए वचनों के लिए उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे और अपनी अपनी लोड़े जरूरतें, अपनी अपनी प्रार्थनाएं उस प्रभु यहोवा के सामने करेंगे। अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने चाहने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने माँ बाप के लिए प्रार्थना करेंगे, और जिस भी चीज की आज हमें जरूरत है उस चीज के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, प्रभु आज हमने आपका वचन पढ़ा पिता प्रभु परमेश्वर, आपका वचन हमारी सोचों में बैठे, हमारी समझ में बैठे, हमारी अकल के पर्दों को परे करे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा। हम आपके साथ आपके नाम में बढ़ते रहें पिता प्रभु परमेश्वर, क्योंकि सदैवी जीवन आपके नाम में है। सामर्थी प्रभु, आप ही के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमारा चाल चलन हो, आप ही के द्वारा हम बढ़ते जाएं। सामर्थी प्रभु, सामर्थी परमेश्वर, सामर्थी खुदा बाप, आप ही के द्वारा प्रभु हमारी जिंदगी चलती रहे। सामर्थी प्रभु मेरे पिता, जितने भी आज मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं पिता प्रभु परमेश्वर, उनके घरों में शांति आए, उनके घरों में आपका पवित्र रूह आए पिता प्रभु परमेश्वर। सामर्थी प्रभु, मैं उनके लिए खास प्रार्थना करता हूँ पिता प्रभु परमेश्वर, जिनको पिता आज आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सामर्थी प्रभु, उनकी चाहे आज बीमारियों में हो, लाचारी में हो, दुख में हो, तकलीफों में हो, पिता प्रभु परमेश्वर आज उनकी जिंदगी में आप चाहिए, उन्हें आपकी जरूरत है। सामर्थी प्रभु, आपके रूह की जरूरत है। प्लीज लॉर्ड उनकी लाइफ में एंटर करिए। प्लीज लॉर्ड उनके विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह आप उनके लाइफ में एंटर करिए और उनकी हर एक जिंदगी की मुश्किल को दूर करें पिता प्रभु परमेश्वर, क्योंकि सदैवी जीवन आपके पास है और आप प्रभु राजाओं के राजा हो। प्रभु, आप हर एक मुश्किल को दूर करना चाहते हो, आप हर एक दुख को दूर करना चाहते हो पिता प्रभु परमेश्वर। आज प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, उनके माँ बाप को, उनके बच्चों को संभाल के रखना, उनके माँ बाप को पिता अच्छी सेहत देनी, अच्छी सोच देनी, अच्छी अकल देनी, और पिता प्रभु परमेश्वर आपके नाम में बढ़ने का हिम्मत और बल देना। प्रभु प्रार्थना करते हैं उनके बच्चों के लिए। प्रभु, उनके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो पिता प्रभु परमेश्वर उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करनी। प्रभु, बुरी संगतों से दूर रहें, आपका नाम का डर रखें,
आपके नाम का स्मरण करते रहें, आपके नाम को याद रखें पिता प्रभु परमेश्वर, अपने स्कूलों में भी। और पिता आपके साथ बढ़ते रहें सामर्थी प्रभु, हर एक की जिंदगी को आप बदलना पिता। जितने भी मेरे भाई और मेरी बहनें आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं पिता, हर एक के साथ होना, हर एक के साथ आपका रूह हो, हर एक के साथ आपका पवित्र आत्मा हो पिता प्रभु परमेश्वर के रास्तों को खोले पिता प्रभु, उनको मंजिलों तक पहुंचाए प्रभु परमेश्वर यहोवा। सामर्थ्य प्रभु है आप, सामर्थ्य जिंदा लहू वाले खुदा बाप है मेरे पिता प्रभु परमेश्वर, जिनकी जिंदगियों में गोल नहीं है, एम नहीं है प्रभु, उनकी जिंदगी में गोल और एम बने प्रभु परमेश्वर। हर एक जन जो भी आपकी उपस्थिति में बैठा है प्रभु, वो खाली हाथ ना जाए, बल्कि पिता प्रभु परमेश्वर आपसे आशीष और बरकतें लेकर जाए, आज के निकाले गए समय का फल लेकर जाए प्रभु। जितने भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं पिता प्रभु परमेश्वर, किसी के भी घर में जादू टूना ना चले, क्योंकि परमेश्वर चाहे जो अगला जितना मर्जी ताकतवर हो, लेकिन हमारा परमेश्वर उनसे भी कई गुना ताकतवर है। लोग जितने मर्जी ताकतवर हो सकते हैं, हमारा सामर्थ्य प्रभु उनसे भी कई गुना ताकतवर है प्रभु। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा आप पर है प्रभु। अगर कोई भी हमारे घरों में टूना करे, हमारी की गई प्रार्थना के कारण प्रभु उनके टूने व्यर्थ हो, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक घर में से टूने का आत्मा निकले, हर एक घर में से जिनके घरों में टूना किया गया है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट गंदी आत्माएं निकले, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उन गंदी आत्माओं को कमांड करे कि वो निकल जाए आपके घर से, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एवरी इविल स्पिरिट उनके घरों से निकले जो मेरी आज आवाज को सुन रहे हैं। सामर्थी प्रभु, सामर्थी परमेश्वर, आप ही के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है प्रभु। उन जनों का घर आपके लहू में कवर करते हैं, उन जनों की आत्माएं आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु। आप उन्हें चलाना, आप उन्हें समझाना और आप ही उन्हें बढ़ाना। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप ही के द्वारा हर एक के घर में शांति और आशीष का आत्मा आए प्रभु। हमारी इस छोटी सी विनती को आप अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनना और स्वर्गराज में कबूल करना, आमीन। तो आज की गई प्रार्थना के द्वारा प्रभु यहोवा आपके परिवारों में शांति और आशीष दे और अपने चाहने वाले तक आज इस प्रार्थना को पहुंचाएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।